हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज की इस वीडियो लेक्चर में हम क्लास 10th स्टेट बोर्ड ट्रिग्नोमेट्रिक की एक्सरसाइज फर्स्ट दैट इज 6.1 को क्वेश्चंस को सॉल्व आउट करेंगे और उसके कंसेप्ट्स को समझेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ sin थीटा इज इक्वल टू 7/25 फाइंड द वैल्यू ऑफ cos थीटा एंड tan थीटा। इस प्रॉब्लम को मैं आपको दो तरीके से सॉल्व आउट करना सिखाऊंगा। पहला तरीका होगा यूजिंग आइडेंटिटीज। तो वो आइडेंटिटीज क्या थी? तो फर्स्ट आइडेंटिटी क्या थी बेटा हमारी? इट इज साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। नेक्स्ट इज 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा एंड थर्ड वन इज 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू cosec स्क्वायर थीटा। इस आइडेंटिटी का यूज कर भी हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व आउट कर सकते हैं और साथ में ही एक अनदर मेथड देखेंगे। तो सबसे पहले हम ये फर्स्ट मेथड देखते हैं कि किस तरीके से यूजिंग आइडेंटिटी हम इस क्वेश्चन को सॉल्व आउट कर पाएंगे। सो नाउ फर्स्ट क्वेश्चन है मेरा, इट इज गिवन, क्या है मेरे पास? sin थीटा इज इक्वल टू 7/25। sin थीटा इज इक्वल टू 7/25। सो स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो हमें क्या मिल जाएगा? साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 7 का स्क्वायर दैट इज 49 और 25 का स्क्वायर दैट इज 625। ओके, साइन स्क्वायर थीटा कितना मिल गया? 49 अपॉन 625। नाउ वी नो दैट साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कितना होता है? 1। अब यहां पर क्या करेंगे? हम साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू को पुट कर देंगे। साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी है? 49 अपॉन 625 प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ओके, तो यहां पर ये देखो, ये प्लस में है, उधर जाके क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा? cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 49 अपॉन 625। 49 अपॉन 625। सो हियर cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 625 माइनस 49 अपॉन 625। ओके, ठीक है। इसे अगर हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो हमें क्या मिलना चाहिए? cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 625 माइनस 49 दैट इज 576। सो इट इज 576। ओके, 625 माइनस 49 अपॉन 625 और ये किसका स्क्वायर रूट है? सो नाउ टेकिंग स्क्वायर रूट, अगर मैं स्क्वायर रूट लेता हूं तो वैल्यू क्या मिलती है? cos थीटा इज इक्वल टू 24 अपॉन 25। ठीक है, ये होगा मेरी फर्स्ट मेथड जहां पर मुझे आइडेंटिटी का यूज करना है। बट आइडेंटिटी का जब हम यूज कर रहे हैं तो वी हैव टू नो दैट ऑल थ्री आइडेंटिटीज दैट इज sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा एंड 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू cosec स्क्वायर थीटा। तो इसको, ये मेरी फर्स्ट मेथड होगी। ठीक है, ये होगी मेरी मेथड नंबर 1 कि इस तरीके से हम सॉल्व आउट कर सकेंगे। किसकी मदद से? यूजिंग द आइडेंटिटी। तो चलिए देखते हैं सेकेंड मेथड को। अब सेकेंड मेथड में हमें जो वैल्यूज दी हुई है, यहां पर हमने एक टेबल देखा था और एक मेथड देखी थी जिसमें हमें पता था कि वी हैव साइन थीटा कॉस थीटा। ये रिमाइंड करा दूं मैं आपको, अगर इसने आपने ट्रिग्नोमेट्रिक का फर्स्ट वीडियो नहीं देखा होगा तो डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिल जाएगी, उस लिंक से आप ट्रिग्नोमेट्रिक का बेसिक कंसेप्ट देख सकते हैं। सो साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा एंड कोसेक थीटा। जनरली साइन थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाता है? अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस। तो अपोजिट के लिए O और इसके लिए H लिख देता हूं। cos थीटा क्या हो जाता है? एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस A अपॉन H। tan थीटा क्या हो जाता है? O अपॉन A, है ना, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। cot क्या हो जाता है? एडजेसेंट अपॉन अपोजिट। sec क्या हो जाता है? हाइपोटेनस अपॉन एडजेसेंट। और कोसेक क्या हो जाता है? तो हाइपोटेनस अपॉन अपोजिट। इसकी मदद से हम सेकेंड मेथड को सॉल्व आउट करेंगे। तो अभी देखते हैं हम मेथड नंबर 2। ठीक है, एक ही क्वेश्चन को हम दो मेथड से सॉल्व आउट करना सीख रहे हैं। सो नाउ sin थीटा इज इक्वल टू 7/25। दैट मीन्स अगर मैं एक कोई ट्राइंगल ले रहा होगा
तो ये मेरा ए, ये मेरा बी और ये मेरा सी। लेट थीटा कहां पर होगा, इस सी पर। हम अज्यूम करते हैं कि थीटा कहां पर होगा, सी पर। आप ए पर भी ले सकते हो, ठीक है। थीटा कहां अज्यूम कर लिया हमने, सी पर। तो अब क्या था, साइन थीटा इज इक्वल टू अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस, अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस। तो बेटा इसके हाइपोटेनस क्या है, एसी, अपोजिट साइड क्या है, ए बी। मुझे बी से निकालना होगा, ठीक है। क्या निकालना होगा, बी से निकालना होगा। तो देखिए यहां पर 7/25 है, तो अपोजिट साइड, सो लेट ए बी इज इक्वल टू 7k। हम ए बी को 7k अज्यूम करेंगे। हियर k इज अ कांस्टेंट, रेशियो और प्रोपोर्शन आपने पढ़ा है, तो वहां पर हम k की वैल्यूज लेते हैं टू नो दैट दैट इज अ कांस्टेंट टर्म के हिसाब से। तो यहां पर 7k अज्यूम कर लेंगे, किसे, साइन थीटा इज इक्वल टू अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस। तो अपोजिट साइड, थीटा की अपोजिट साइड, उसको हमने क्या अज्यूम कर लिया, 7k। और हाइपोटेनस, तो हाइपोटेनस क्या है यहां पर, AC, इसे हमने अज्यूम कर लिया 25k। ओके, सो नाउ यहां पर हम लिखेंगे AC इज इक्वल टू 25k। ये मैं आपको याद दिला दूं, AB मेरी क्या है, अपोजिट साइड है, और AC क्या है मेरा, हाइपोटेनस है। ओके, सो नाउ इन ट्राइंगल ABC, इन ट्राइंगल ABC, ट्राइंगल एबीसी में एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है। अभी हमने यहां पर लिख दिया ए बी 7k है और ए सी कितना है, 25k। सो देयरफॉर बाय पाइथागोरस थ्योरम, कौन से थ्योरम से, पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या था, हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द अदर टू साइड। तो sum of the squares of the other two sides, that means 25k square is equal to 7k square plus of bc square. Okay, so 25k square is 625k square is equal to 7k, that is 49k square plus of bc square. So now it is 625k square minus 49k square is equal to BC स्क्वायर। अगर मैंने इसे सिंप्लीफाई कर लिया तो अगेन ये मुझे मिलेगा 576 इज इक्वल टू, सॉरी, के स्क्वायर इज इक्वल टू BC स्क्वायर, 625 के स्क्वायर माइनस 49 के स्क्वायर, 576 के स्क्वायर इज इक्वल टू BC स्क्वायर। नाउ टेकिंग स्क्वायर रूट, तो स्क्वायर रूट लेने के बाद मुझे क्या मिल जाएगा, 24k इज इक्वल टू BC। यहां से मुझे BC की वैल्यू कितनी मिल गई है, 24k, है ना। BC की वैल्यू हमने निकाल लिया, कितना निकाल लिया, 24k। नाउ cos थीटा इज इक्वल टू, cos थीटा क्या हो जाएगा, देखिए यहां पर एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस, cos थीटा इज इक्वल टू एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस। और एडजेसेंट साइड क्या है, ये देखो, ये थीटा है, थीटा से लगी हुई साइड क्या है, BC, तो इट इज BC अपॉन AC। और BC की वैल्यू कितनी है, 24k अपॉन 25k, 24k अपॉन 25k, ये के और ये के कैंसल, तो मुझे आंसर कितना मिला, 24 अपॉन 25। सिंपल सा कंसेप्ट है, आप इस मेथड से भी सॉल्व आउट कर सकते हो या फिर आइडेंटिटी का यूज कर भी सॉल्व आउट कर सकते हो। अब मुझे cos थीटा निकाल लिया है, अब मुझे tan थीटा निकालना होगा। तो tan थीटा के लिए क्या है, देखिए tan थीटा के लिए क्या है, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। तो अपोजिट साइड देखिए क्या है इसकी, 7k, एडजेसेंट कितना है, 24k, k और k कैंसल, तो यहां बच गया 7/24। तो इसकी मदद से आप ये 6 रेशियोज की वैल्यूज फाइंड आउट कर सकते हो, पूरे 6 रेशियोज की वैल्यूज फाइंड आउट हो जाएगी। तो इस तरीके से हम मेथड 1 और मेथड 2 दोनों को देख चुके हैं, ठीक है। तो और अपने कंसेप्ट को सेकेंड एग्जांपल के जरिए इजी करते हैं। तो चलिए देखते हैं सेकेंड प्रॉब्लम। सेकेंड प्रॉब्लम में आपको सेकेंड मेथड से सॉल्व आउट करना सिखा देता हूं। डायग्राम यही रहने देते हैं, इसकी वैल्यूज को चेंज कर देते हैं हम। यहां पर अब थीटा, अगेन हमने सी को ले लिया है, मेथड 2 ही देख रहे हैं। यहां पर गिवन क्या है, यहां गिवन क्या है, tan थीटा इज इक्वल टू 3/4, tan थीटा इज इक्वल टू 3/4। अब tan थीटा क्या होता है, tan थीटा यानी अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, अपोजिट साइड यानी AB, है ना। ये इसे मैं मान लूंगा 3k
और साथ में क्या कह रहा है, एडजेसेंट, एडजेसेंट यानी BC, तो इसे मैं मान लेता हूं 4K। ओके, ये 3K, ये 4K। अब मुझे क्या निकालना होगा, इसकी हाइपोटेनस, क्योंकि मुझे क्या निकालना है, सेक थीटा और कॉस थीटा। तो सबसे पहले मैं क्या निकाल लेता हूं, इनका हाइपोटेनस। सो नाउ लेट AB is equal to 3K, BC is equal to 4K. So therefore in triangle ABC angle B is equal to 90 degree. Angle B कितना है, 90 डिग्री. So therefore by Pythagoras theorem, therefore by Pythagoras theorem. अब देखिए मैं एक चीज फिर याद दिला दूं कि ये 3/4 कहां से आया है, ये 3/4 यानी क्या कहा है, tan थीटा इज इक्वल टू अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट. तो थीटा के अपोजिट साइड, ये मेरा थीटा है, थीटा की अपोजिट साइड ये होगी, इसलिए मैंने इसे यहां 3K लिखा है. K इज द रेशियो कांस्टेंट, ठीक है. और उसके एडजेसेंट साइड, ये इसकी एडजेसेंट साइड होगी, तो एडजेसेंट साइड कितना है, 4K. सो पाइथागोरस थ्योरम का अगर हम यूज करते हैं तो वी हैव AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर. नाउ AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB, AB की वैल्यू कितनी है, 3K का स्क्वायर, प्लस BC की वैल्यू कितनी है, 4K का स्क्वायर. सो नाउ इट इज 9K स्क्वायर प्लस 16K स्क्वायर, दैट इज 25K स्क्वायर. सो AC स्क्वायर, सो AC इज इक्वल टू कितना आ गया बेटा, 5K. AC कितना मिल गया मुझे, 5K. नाउ हियर वी कैन राइट AC इज इक्वल टू 5K. अगेन आप इसकी मदद से पूरे 6 रेशियोज फाइंड आउट कर सकते हो. अब देखिए मुझे निकालना क्या है, सेक थीटा. तो सेक थीटा इज इक्वल टू हाइपोटेनस अपॉन एडजेसेंट. क्या है, हाइपोटेनस अपॉन एडजेसेंट. हाइपोटेनस कितना है मेरा, 5K. एडजेसेंट साइड कितनी है मेरी, 4K. K और K कैंसल, तो यहां बच गया 5/4. नेक्स्ट क्या निकालना है मुझे, कॉस थीटा. कॉस थीटा क्या कहता है, कॉस थीटा की वैल्यू एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस. अब एडजेसेंट साइड कितनी है, 4K. हाइपोटेनस कितना है, 5K. दोनों कैंसल, तो दैट इज 4/5. तो एकदम इजी कंसेप्ट है. यहां पर एक चीज थोड़ा क्लियर कर लूं, किसी को ये क्वेश्चन अराइज आया होगा कि सर ये K क्यों लिया जाता है. तो देखिए ये जो मुझे दिया है 3/4, इट इज इन द रेशियो. कैसा है, रेशियो में है. अगर मैंने इसे 6/8 भी लिख दिया तो कोई फर्क पड़ने वाला है क्या, नहीं, क्योंकि इसी को मैंने अगर 12/16 भी लिख दिया तो भी कोई फर्क नहीं गिरने वाला है. रीजन देखिए, 2 3 जा एंड 2 4 जा. ओके, 4 3 जा 4 4 जा. देखिए रेशियो सेम आ रहा है ना. तो यहां पर मुझे ये नहीं पता कि ये 3 और 4 की एग्जैक्ट वैल्यू क्या थी. हम इसे कैंसल आउट कर करके 3/4 लाए हुए, इसीलिए एक कांस्टेंट, एक रेशियो कांस्टेंट करके हमने यहां पर K लिया हुआ है. ठीक है, डोंट राइट, पेपर में ये गलतियां मत नहीं करना है आपको कि आप डायरेक्टली वैल्यूज 3 और 4 लिख दो. आप K डिनोट करता है उस रेशियो कांस्टेंट को कि किसी भी टर्म से अगर मैंने ऊपर को मल्टीप्लाई किया, नीचे को मल्टीप्लाई किया, फिर भी मेरा रेशियो बदलेगा नहीं. तो चलिए देखते हैं थर्ड क्वेश्चन को. थर्ड क्वेश्चन में दिया हुआ है सेम मैं ना, चलो मैं एक काम करता हूँ, अभी ये थीटा को यहां से चेंज कर देता हूं और ए पर ले लेता हूं. एक चीज आपको याद रखना है, बी थीटा नहीं होगा, बिकॉज बी इज 90 डिग्री. तो बी थीटा नहीं ले पाओगे, एक तो ए लेना है या तो सी लेना है. तो चलो इस बार मैं ना थीटा ए को लेकर आपको सॉल्व आउट करके दिखाता हूं ताकि कंफ्यूजन ना हो कि अब क्या होगा. अब देखिए यहां क्या हो रहा है, थीटा की अपोजिट साइड, थीटा की अपोजिट साइड क्या है, बी सी. तो ये मेरी हो जाएगी अपोजिट साइड, क्या हो जाएगी, BC. और एडजेसेंट साइड, अब एडजेसेंट साइड क्या हो जाएगी मेरी, AB. ठीक है, तो यहां पर एंगल लेते वक्त ध्यान रखना है कि अगर C लिया है तो अपोजिट साइड ही होगी, A लिया तो अपोजिट साइड ही होगी. मुझे अपोजिट मतलब क्या है, एंगल की अपोजिट साइड. ठीक है, तो थर्ड क्वेश्चन गिवन cot थीटा इज इक्वल टू 40/9. अब cot थीटा मतलब क्या होता है, एडजेसेंट अपॉन अपोजिट, एडजेसेंट अपॉन अपोजिट. सो cot थीटा इज इक्वल टू एडजेसेंट अपॉन अपोजिट.
ओके, सो लेट, ये डायग्राम आपको ड्रॉ करना है पेपर में, ठीक है। एडजेसेंट, लेट एडजेसेंट की साइड क्या है 40, वी से दैट इट इज 40k। अपोजिट साइड कितना है 9k। लेट AB is equal to 40k and BC is equal to 9k। ओके, नाउ अब मुझे क्या फाइंड आउट करना है AC को, तो AC स्क्वायर, चलो मैं पूरा लिख लेता हूं, इन ट्राइंगल ABC एंगल B is equal to 90 डिग्री। सो देयरफॉर बाय पाइथागोरस थ्योरम AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ओके, अब AC की वैल्यू फाइंड आउट करना है मुझे, एंड इट इज AB, सो इट इज 40 का 40k का स्क्वायर प्लस ऑफ BC इज 9k का होल स्क्वायर। 40 दैट इज 1600k स्क्वायर प्लस 81k स्क्वायर दैट इज 1681k स्क्वायर। AC स्क्वायर की वैल्यू कितनी निकल गई 1681। सो देयरफॉर AC इज इक्वल टू 41k। AC की वैल्यू कितनी निकलेगी 41k। तो अब AC की वैल्यू मिल गई है मुझे 41k। अब बहुत इजी हो गया है, कोसेक क्या कहता है हाइपोटेनस अपॉन अपोजिट। कोसेक क्या कह रहा है, कोसेक थीटा इज इक्वल टू हाइपोटेनस अपॉन अपोजिट। भैया हाइपोटेनस की वैल्यू कितनी आ गई है 41k, अपोजिट साइड कितना है 9k, k कैंसल, तो देयरफॉर 41/9। अब क्या निकालना है मुझे साइन थीटा, अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस, तो अपोजिट 9k अपॉन 41k, सो दैट इज 9/41। इसे आप और एक मेथड अप्लाइड कर सकते हो, मैं ज्यादा कंफ्यूज नहीं करना चाहूंगा, सिर्फ हिंट दे रहा हूं कि कोसेक थीटा हमें पता होता है क्या है 1/sin थीटा, लिख सकते हैं हम ऐसा, अपने बेसिक की वीडियोस में देख लीजिए कंसेप्ट को। तो यहाँ पर मैं इसे इस तरीके से नहीं लिखते हो 1/sin थीटा भी लिख सकता हूँ, आंसर सेम मिलेगा। तो चलिए देखते हैं इसके आगे के फोर्थ और फिफ्थ क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 को समझने के लिए आपको रेशियोज के रिलेशन के बारे में समझना बहुत इंपॉर्टेंट होगा कि रेशियोज के रिलेशन क्या है। रिलेशन दैट मींस साइन थीटा को हम 1 अपॉन कोसेक थीटा भी लिख सकते हैं, कॉस थीटा को मैं 1 अपॉन सेक थीटा भी लिख सकता हूं, या फिर सेक थीटा को 1 अपॉन कॉस थीटा भी लिख सकते हैं। सिमिलरली टैन थीटा को साइन अपॉन कॉस। तो ये जो रिलेशंस हमने पढ़े हुए हैं इंट्रोडक्शन के वीडियो में, उस कंसेप्ट को यहाँ पर यूज करना होगा। तो देखिए यहाँ पर फोर्थ क्वेश्चन में क्या कहा है, इट इज 5 सेक थीटा माइनस 12 कोसेक थीटा इज इक्वल टू 0। दैट मीन्स इसे मैं लिख सकता हूं 5 सेक थीटा इज इक्वल टू 12 कोसेक थीटा। अब ये 12 इधर आ जाएगा और सेक को मैं इधर लेकर चले जाता हूं, तो क्या होगा ये 5/12 इज इक्वल टू कोसेक बाय सेक, है ना। 12 इधर आ गया, सेक को उधर लेकर चले गए मल्टीप्लाइड में, तो इधर आके ये डिवाइड हो जाएगा। नाउ कोसेक को हम क्या लिख सकते थे 1/sin, कोसेक को हम क्या लिख सकते थे 1/sin। तो यहां पर होगा 5/12 इज इक्वल टू कोसेक, कोसेक को हम लिख देते हैं 1/sin थीटा और सेक को लिख देते हैं 1/cos थीटा, a/b/c/d, है ना। तो ये टर्म ऊपर चले जाएगी, तो यहां मुझे क्या मिलेगा 5/12 इज इक्वल टू cos थीटा अपॉन sin थीटा, cos थीटा अपॉन sin theta. So now it is 5/12 is equal to cot theta. 5/12 कितना मिल गया मुझे cot theta। अब इस क्वेश्चन को एक तो आप मेथड 1 यानी आइडेंटिटी का यूज करके सॉल्व आउट करिए, या तो k के वैल्यूज को k के मेथड का यूज करके सॉल्व आउट करिए। अब cot थीटा क्या था, है ना, हमने प्रीवियसली देख लिया, मुझे क्या किस चीज की वैल्यू निकालना है सेक कॉस और साइन की। तो यहां से मुझे मिल गया cot थीटा, एंड वी नो दैट नाउ cot थीटा इज इक्वल टू 1/tan थीटा होता है। cot थीटा कितना होता है 1/tan थीटा। तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, cot थीटा की वैल्यू कितनी मिल गई 5/12, तो tan थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी कम ऑन 12/5। tan थीटा इज इक्वल टू 12/5। क्यों, तो देखो
कॉट थीटा अगर 1/tan थीटा है तो मैं tan थीटा इज इक्वल टू 1/cot थीटा भी कह सकता हूँ। कॉट थीटा की वैल्यू कितनी है 5/12, तो उसका रेसिप्रोकल मतलब tan थीटा की वैल्यू मिल गई मुझे 12/5, है ना। अब sec थीटा निकालना है तो वी नो दैट 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा कितना होता है sec स्क्वायर थीटा होता है। अब tan की वैल्यू मिल गई है मुझे 1 प्लस 12/5 का स्क्वायर इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा। सो नाउ इट इज 1 प्लस 12 यानी 144 और 5 यानी 25 is equal to sec square theta. Okay, so it is 25 plus 144, that is 169 upon 25 is equal to sec square theta. So therefore sec theta is equal to 13/5. ये मिल गई मुझे sec theta की वैल्यू। तो ये मैंने किससे सॉल्व किया है आइडेंटिटी से। तो आई होप स्टूडेंट्स ये जो मैं आपको दो मेथड्स बताई, ये दो मेथड्स को आप दोनों सभी प्रॉब्लम्स को उन दोनों मेथड से सॉल्व आउट करके देखिए ताकि आपकी प्रैक्टिस भी हो और दोनों कंसेप्ट बहुत इजीली समझ जाए। तो यहाँ पर हमने सेक थीटा निकाल लिया, अब सिमिलरली कॉस थीटा और साइन थीटा निकाल लेंगे। तो ये था क्वेश्चन नंबर 4। अब क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ ध्यान देते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है इफ tan थीटा इज इक्वल टू 1। ये क्वेश्चन को हमें आइडेंटिटी से ही सॉल्व आउट करना होगा। उसका रीजन ऐसा है क्योंकि इसके रेशियो में हमें नीचे कुछ नहीं दिया हुआ है। इफ इट इज 1/2 तो हम के की मेथड को अप्लाइड कर सकते थे, बट हियर ओनली इट इज गिवन दैट tan थीटा इज इक्वल टू 1। ओके, सो गिवन tan थीटा इज इक्वल टू 1, वी नो दैट 1 plus tan square theta is equal to sec square theta। बट tan theta is equal to 1 है तो tan square theta भी कितना होगा 1 ही होगा, क्योंकि सो देयरफॉर यहां लिख देता हूं मैं tan square theta is equal to 1। भैया इसको अगर स्क्वायरिंग कर लिया तो ये tan square theta हो गया, और इसको अगर स्क्वायरिंग कर लिया 1 का स्क्वायर 1 हो गया। डोंट राइट, जब आप स्क्वायरिंग करते हो तो tan theta स्क्वायर नहीं लिखना है। अगर स्क्वायरिंग कर रही हो तो आपको क्या लिखना होगा, इट इज tan स्क्वायर थीटा। सो यहां पर वैल्यूज मिल जाएगी मुझे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी है 1 इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा। सो 2 इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा। अगर मैंने स्क्वायर रूट ले लिया तो क्या हो जाएगा sec थीटा इज इक्वल टू √2। अब थीटा कैसा है एक्यूट एंगल है। थीटा कैसा होता है एक्यूट एंगल, यहां लिख देंगे हम सिंस थीटा इज एन एक्यूट एंगल। वो नेगेटिव नहीं होगा, माइनस प्लस माइनस का जो कंसेप्ट होता है रूट आने के बाद, तो वो चीजों के लिए मैंने कह दिया यहाँ पर थीटा कैसा होगा एक्यूट एंगल होगा, वो नेगेटिव नहीं होगा। तो यहां से मिल गया मुझे सेक थीटा। अब मुझे वैल्यू किसकी निकालना है, मैं इसके तरफ ध्यान देना है। वैल्यू किसकी निकालना है साइन थीटा, कॉस थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा की। ठीक है, तो यहां से मुझे सेक थीटा की वैल्यू तो मिल गई। अब मैं कोशिश करता हूं कोसेक थीटा निकालने की। तो क्या सेक और कोसेक में कोई रिलेशन है, नहीं, बट सेक और कॉस में रिलेशन है। सो वी नो दैट, यहां लिख देते हम वी नो दैट cos थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन सेक थीटा। cos थीटा कितना होगा 1 अपॉन सेक थीटा होगा। सो देयरफॉर cos थीटा इज इक्वल टू 1/√2। यहां से सेक मिल गया और यहां से ये कॉस है ना, कॉस और सेक मिल गया। अब नेक्स्ट काम क्या मेरा है, साइन निकालना है या कोसेक निकालना है। साइन निकल जाएगा तो कोसेक मिल जाएगा, या कोसेक निकल जाएगा तो साइन मिल जाएगा। अब साइन और कोसेक कैसे निकलेगा, कम कुछ तो होगा। यहां देखिए कॉस थीटा की वैल्यू है, अगर हम आइडेंटिटी यूज करेंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अगर मैंने इसे स्क्वेयरिंग कर दिया तो ये क्या हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1/2, क्योंकि √2 है ना, यहाँ कितना है √2, 1 का स्क्वायर 1, √2 का स्क्वायर 2। तो यहां पर हम cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू पुट अप कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1/2 इज इक्वल टू 1। ओके, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, और साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1/2 इज इक्वल टू 1। चलो इसको और आगे सिंप्लीफाई करते हैं, प्लस में है उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो ये क्या मिलेगा मुझे
साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 1/2. सो देयरफॉर साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 2 1 जा 2 माइनस 1 यानी 1/2. सो देयरफॉर साइन थीटा इज इक्वल टू 1/√2. साइन थीटा की वैल्यू कितनी मिली? 1/√2. और अगर साइन थीटा इज इक्वल टू 1/√2 है तो कोसेक थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? 1 अपॉन साइन थीटा होता है. कोसेक थीटा क्या होता है? 1 अपॉन साइन थीटा होता है. तो कोसेक अगर 1 अपॉन साइन थीटा होगा सो दैट मीन्स यहां पर 1 अपॉन 1/√2. तो कोसेक थीटा की वैल्यू कितनी? √2. सो नाउ पुट ऑल दैट वैल्यूज इन दैट इक्वेशन, क्योंकि इसने हमें फाइंड द वैल्यू ऑफ कहा है. सो नाउ साइन थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन सेक थीटा प्लस कोसेक थीटा. चलो साइन थीटा की वैल्यू 1/√2 प्लस 1/√2 अपॉन सेक थीटा √2 plus cosec theta √2. Now it is √2 into 1, √2 plus √2 into 1, √2 upon √2 into √2 2 upon 2√2. तो ये जो सिंप्लीफिकेशन होगा ये इजी करना होगा आपको. तो देखो √2 प्लस √2 कितना हो गया? 2√2 अपॉन 2 अपॉन 2√2. काट लो, ऊपर चले जाएगा. तो यहां पर ये जो सिंप्लीफिकेशन करोगे, देखो बेटा ट्रिग्नोमेट्री जब भी आप सॉल्व आउट करोगे तो ट्रिग्नोमेट्री में कंसेप्ट्स, बेसिक कंसेप्ट्स क्लियर होना बहुत इंपॉर्टेंट होगा. और मैं आपसे बार बार यही सजेस्ट करूंगा कि अपने बेसिक कंसेप्ट्स को, रेशियोज के रिलेशन को, आइडेंटिटीज को, रेशियो की वैल्यूज को, वैल्यूज दैट मीन्स हम जो साइन टेबल जो होता है उसको, इन सारी चीजों को आपको अच्छे से समझना होगा, उसके कंसेप्ट्स को समझना होगा, तभी ये सारे क्वेश्चन सॉल्व आउट हो पाएंगे. अदरवाइज क्वेश्चंस बहुत तकलीफ देगी अगर आपका बेसिक क्लियर नहीं है तो चलो बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज के आगे के कुछ क्वेश्चंस.